हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टॉप 20 जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, मैं हमेशा इस चैनल पे जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस और मंथली करंट अफेयर के वीडियोज़ भी अपलोड करता रहता हूँ। उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट पहले आपको मिले। और देखिए, वीडियो को लास्ट में एक क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना होगा। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी ध्यान से देखिएगा। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात हो रही है यहाँ पे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की, ठीक है। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और बात करें यहाँ पे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको याद रखना है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर हम बात करें प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और बात करें यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन के कार्यकाल कितना था, तो 13 मई 1965, ठीक है। 13 मई 1965 से 3 मई 1969, ठीक है, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं। 13 मई 1965 से 3 मई 1969, यानी कि 1969 तक इनका कार्यकाल था डॉक्टर जाकिर हुसैन का, ठीक है। पहला राष्ट्रपति मैंने आपको बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पहला यानी कि प्रथम महिला राष्ट्रपति मैंने आपको बताया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईका सिलिकॉन को किस रूप में जाना जाता है? तो ईका सिलिकॉन को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? जर्मेनियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे जर्मेनियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? Ge, ठीक है। जर्मेनियम का रासायनिक संकेत होता है Ge, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 32, यानी कि 32। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल का सूत्र क्या है? तो एथेनॉल का सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है C2H5OH, ठीक है। इसको इस प्रकार लिखा जाता है, स्मॉल में 2 रहता है, नीचे रहता है, ठीक है। C2H5OH, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, C2H5OH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू घोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जादू घोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस राज्य में है जादू घोड़ा खान जो कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यूरेनियम का वहाँ पे भंडार है? वो है झारखंड राज्य में, ठीक है। झारखंड राज्य में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे बीसीसीआई का पूरा नाम, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बीसीसीआई का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। एक बार फिर से बता देता हूँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसको आपको याद रखना है। और बात करें यहाँ पे बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में, ठीक है। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है तो किस में मापा जाता है? ऑप्शन है माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर और मिलीमीटर। तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे 1 नैनोमीटर बराबर होता कितना है? 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। और बात करें यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ पे मीटर न देके सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है, जो कि काफ़ी गलत होने की संभावनाएं रहती है। तो परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है नैनोमीटर में। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, और सेंटीमीटर में पूछे तो -7 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय विकास के नीति निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो अखिल भारतीय विकास के नीति निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? राज्यसभा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सफ़ेद फास्फोरस को किस में संग्रहित किया जाता है? तो सफ़ेद फास्फोरस को किस में संग्रहित किया जाता है? पानी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सोडियम धातु होता है उसको किस में रखा जाता है? तो सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है, केरोसिन में रखा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशहूर पेंटिंग जिसका नाम है हंस दमयंती, इसके चित्रकार कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? उनका नाम है राजा रवि वर्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा रवि वर्मा हंस दमयंती के चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने भारत का पहला आक्रमण कब किया था? तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1519 में, यानी कि 1519 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1519 में। बाबर कौन था? बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, ये आपको याद रखना है। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। और देखिए बाबर ने भारत पर कुल 5 आक्रमण किए हैं, ठीक है। और जो पहला आक्रमण है वो 1519 में करा था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? महाउपनिषद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है, जिस शब्द का उल्लेख महाउपनिषद में किया गया है? तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है धरती ही परिवार है, ठीक है। क्या होता है? धरती ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है। और बात करें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? वो है सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद है, जैसा कि ऑप्शन सी में आप देख पा रहे हैं। तो सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और बात करें यहाँ पे उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या है 108। और महापुराणों की संख्या कितनी है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो महापुराणों की संख्या है 18। वेदांगों की संख्या कितनी है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वेदांगों की संख्या है 6। और वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। एक बार फिर से बता देता हूँ, उपनिषदों की संख्या है 108, महापुराण की संख्या है 18, वेदांगों की संख्या है 6 और वेदों की संख्या है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? सिक्किम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बात करें यहाँ पे यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 में, यानी कि 1946 में। ये आपको याद रखना है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, ठीक है, पेरिस में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग और समय का गुणनफल क्या होता है? तो वेग और समय का गुणनफल क्या होता है? विस्थापन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, यानी कि 1875 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? वो है अथर्ववेद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे जो वेद की मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, वेदों की संख्या 4 है, वही ये 4 नाम है। पहला नंबर पे है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। कुल वेदों की संख्या 4 है। इसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ठीक है, और नया है सबसे नया वेद है अथर्ववेद, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है?
तो ध्वनि की गति सबसे तेज ठोस में होती है और इन ऑप्शन में सबसे ठोस क्या है? स्टील। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? समवेग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी के सभी क्वेश्चंस पूरे हो गए और सबसे लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है, द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया है? जिसने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी उसको इसका आंसर मालूम होगा। तो द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध चित्र, ये एक चित्र है, इसको किसने चित्रित किया है? इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगा हो, क्वेश्चन से आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान है यानी घंटे का, उसे भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर इनेबल कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और देखिए टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको PDF और वीडियो मिल जाएंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।